टारगेट सेट है, 24 घंटे में दूसरा अटैक है, क्योंकि पहले हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह मारा गया, अब उसका डेप्यूटी कमांडर मारा गया है। लेकिन अगला नंबर किसका है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के रूप में उसके चचेरे भाई को चुना है, जिसका नाम है हाशिम सफीद्दीन, जो अब इजराइल के निशाने पर है। मिडिल ईस्ट में इजराइल का बवंडर, नसरल्लाह के बाद किसका नंबर? नसरल्लाह का उत्तराधिकारी, अब हाशिम की बारी। डेडलाइन सेट, 24 घंटे में बड़ा अटैक। अंडरग्राउंड हुआ ईरान का मुखिया अयातुल्लाह, सरेंडर करेगा हिजबुल्लाह। बैरूत की हवा में बारूदी गंध, नेतन्याहू का ऑर्डर, नहीं रुकेगी जंग। दुनिया में बने दो खेमे, इजराइल के अटैक से इस्लामिक मुल्क सहमे। लहू से लाल लेबनान की जमीन, दहशत का खौफनाक सीन। हसन नसरल्लाह 32 सालों तक हिजबुल्लाह का चीफ रहा, लेकिन उसका चचेरा भाई हाशिम सफीद्दीन कितने दिनों तक इस पद पर रहेगा, ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि इजराइल के एक के बाद एक हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को इजराइल लगातार मारता जा रहा है, और अब उसका नया टारगेट हिजबुल्लाह का नया चीफ है, जो इस वक्त मौत के डर से किसी बंकर में छिपा बैठा है। पिछले 48 घंटे में जितनी धरती नहीं घूमी, उससे कहीं तेजी से लेबनान की दुनिया बदल गई है। इजराइल की सेना ने इतने बम बरसाए हैं कि लेबनान की राजधानी बैरूत से बारूद की गंध आने लगी है। क्योंकि इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के लिए काल बन गई है। 27 सितंबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मारा, तो अगले दिन 28 सितंबर को हिजबुल्लाह के कमांडर नबील काउक को खत्म कर दिया, जिसकी जानकारी खुद इजराइल ने दी। इजराइल हिजबुल्लाह की कब्र खोदने में लगातार जुटा हुआ है। हिजबुल्लाह के कमांडर या तो लगातार ढेर हो रहे हैं या फिर अपनी जान की खैर मना रहे हैं। ऐसे में इजराइल का नया टारगेट अब हिजबुल्लाह का नया चीफ सफीद्दीन है, जिसे हाल ही में हिजबुल्लाह का प्रमुख बनाया गया है। खास बात यह है कि हाशिम सफीद्दीन भी हसन नसरल्लाह की तरह मौलवी है और रिश्ते में उसका चचेरा भाई भी है। जानकारी के मुताबिक हाशिम लेबनानी शिया मौलवी जो हिजबुल्लाह का वरिष्ठ अधिकारी भी रहा है। हाशिम सफीद्दीन के बयान हमेशा से इजराइल, अमेरिका और उसके मित्र देशों के खिलाफ रहे हैं। एक बार हाशिम ने नसरुल्लाह से कहा था कि उनका इतिहास और उनकी बंदूकें उनके साथ हैं। अब हिजबुल्लाह की कमान हाशिम के हाथ में है, लेकिन सवाल बड़ा है कि हाशिम कितने दिन तक इस जिम्मेदारी को उठा पाएगा, क्योंकि नसरल्लाह 32 सालों तक हिजबुल्लाह का मुखिया रहा, लेकिन ज्यादातर वो बंकरों में छिपा कर रहा। लेकिन जिस तरह से इजरायली सेना अब खोज कर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों को मार रही है, उससे हिजबुल्लाह के लड़ाकों में दहशत का माहौल है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें हिजबुल्लाह को सोने नहीं दे रही हैं।
क्योंकि यही वो जगह है जहां इजराइल ने बंकर बॉम्ब के जरिए हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को खत्म किया था। मुझे विश्वास है कि आपने जीत का प्रदर्शन किया है। बहुत बढ़िया। हमें उम्मीद है कि हमने इस आतंकवादी संगठन का सिरे से खात्मा कर दिया है। हमें आप पर गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद कमांडर। हम हर जगह हर किसी तक पहुंचेंगे और हम बंधकों को वापस लाने के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेंगे और उत्तर के निवासियों को घर वापस लाएंगे। जीत तक। बहुत बढ़िया। चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ है। आसपास लंबी लंबी इमारतें हैं जो ज्यादातर डैमेज हो चुकी हैं। मलबे से अभी तक धुआं निकल रहा है और पूरा इलाका कब्रगाह बन गया है। इसी इलाके में नसरल्लाह छिपा हुआ था, लेकिन इजराइल ने एक के बाद एक कई टन वजनी इतने रॉकेट दागे कि पूरा इलाका तहस नहस हो गया है और नसरल्लाह यहीं दफन हो गया। हमने इजरायलियों, सैकड़ों अमेरिकियों और दर्जनों फ्रांसीसियों समेत अन्य देशों के कई नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से हिसाब बराबर कर लिया है। हमने जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल करने के लिए नसरल्लाह का खात्मा जरूरी था। अब इजराइल का नया टारगेट हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सफीद्दीन है, जो खुद को पैगंबर का वंशज बताता है। हाशिम इससे पहले हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों को देखता रहा है, साथ ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख रहा है। इसके अलावा ये जिहाद काउंसिल का चेयरमैन भी है, जो संगठन के मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाशिम भी नसरल्लाह की तरह काली पगड़ी पहनता है। फिलहाल इस वक्त हाशिम इजरायली हमलों से बचता फिर रहा है और किसी खुफिया जगह पर छुपा हुआ है, लेकिन कब तक छिपेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल की सेना और उसकी खुफिया टीम इस वक्त हिजबुल्लाह के नए चीफ के पीछे खड़ी है, जिसने कसम खाई है कि वो जब तक हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म नहीं कर देगी चुप नहीं बैठेगी। और इसका पहला ट्रेलर उसने हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स को खत्म करके दिखा दिया है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान की टेंशन बढ़ी है। उसे डर है कि लेबनान के बाद अगला टारगेट उसका हो सकता है, क्योंकि हमास हो या हिजबुल्लाह, दोनों को ऑर्डर ईरान से ही मिलता था और ईरान से इजराइल की अदावत किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या इजराइल ईरान पर हमला करेगा, क्योंकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि उनके हाथ से न तो लेबनान दूर है और न ही ईरान। ईरान या मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इजराइल के लंबे हाथ नहीं पहुंच सकते हैं। आज आप जान गए हैं कि ये कितना सच है। इजराइल के दुश्मन इसे धमकी समझें या चेतावनी, क्योंकि नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल के हर दुश्मन की धड़कन बढ़ी है। सबसे ज्यादा बेचैनी ईरान की बढ़ी है, क्योंकि जब से हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह के खात्मे की खबर आई है, ईरान के टॉप लीडर को अपनी जान की फिक्र सताने लगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इजराइल के डर से ईरान का सर्वोच्च लीडर अयातुल्लाह अली खamenei किसी सेफ हाउस में छिप गया है। शुक्रवार को अयातुल्लाह अली खamenei ने तेहरान में सुरक्षा परिषद के साथ एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी, लेकिन जैसे ही हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की खबर आई और ये पुष्टि हो गई कि हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मारा गया है, तब से अयातुल्लाह अली खamenei अंडरग्राउंड है। दरअसल ईरान और इजराइल की अदावत से दुनिया वाकिफ है। ईरान हिजबुल्लाह और हमास के जरिए इजराइल को परेशान करता रहा है, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी है और अपने एक एक दुश्मन को चुन चुन कर मारा है, तब से ईरान की टेंशन बढ़ी है। क्योंकि नसरल्लाह की मौत के बाद अयातुल्लाह अली खamenei ने इजराइल से इसका बदला लेने की बात कही थी और सभी मुस्लिमों से हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहने की अपील की थी।
بر همه مسلمانان فرض است. ईश्वर की मदद और ताकत से अब लेबनान आक्रामक दुष्ट दुश्मन को पछताने के लिए मजबूर कर देगा। सभी मुस्लिमों को अपनी क्षमता के हिसाब से इस वक्त लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहना चाहिए। و خبیث लेकिन वो खुद इतना डरा हुआ है कि किसी बंकर में जाकर छिप गया है। खबर ये भी है कि इसने इजराइल के हमले से बचने के लिए अपनी सुरक्षा में कई सैनिकों को लगाया है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या अयातुल्ला अली खामेनी इजराइल से बच पाएगा? क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उनके हाथ ना पहुंच सकें। उधर नसरुल्लाह की मौत के बाद दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। एक तरफ वो देश हैं जो हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ वो देश है जो इसराइल के साथ है। नसरल्लाह की मौत के बाद लेबनान ने 3 दिन और ईरान ने 5 दिन का शोक घोषित किया है। लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि नसरल्लाह सिर्फ आतंकवादी नहीं था, बल्कि वो ईरान की बुराई की धुरी का इंजन था। נסראללה לא היה עוד מחבל. नसरल्लाह सिर्फ आतंकवादी नहीं था, वो ईरान की बुराई की धुरी का इंजन था। वो और उसके लोग इजराइल को तबाह करने के प्लान के आर्किटेक्ट थे। उसे सिर्फ ईरान संचालित नहीं करता था, बल्कि कई बार वो ईरान को संचालित करता था। הרבה פעמים इजराइल के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद हमास का मुखिया याहिया सिनवार भी बुरी तरह से डरा हुआ है, जो गाजा की सुरंगों में छिप गया है। क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नसरल्लाह की मौत के बाद याहिया सिनवार ने अपनी लोकेशन बदल दी है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान भी लपेटे में आएगा? क्या इजराइल अब ईरान के सुप्रीम लीडर को भी मारेगा? क्योंकि इजराइल ये अच्छे से जानता है कि हमास हो या फिर हिजबुल्लाह, दोनों का रिमोट ईरान के ही हाथ में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान अब तक सिर्फ शब्दों के बयान छोड़ता रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पाया है। वो ना हमास के लीडर इस्माइल हानिया का बदला ले पाया है और ना ही नसरल्लाह की मौत के बाद कोई फैसला ले पाया है। और उधर इजराइल लगातार घातक होता जा रहा है, क्योंकि जब तक वो अपने एक एक दुश्मन को ठिकाने नहीं लगा देता और इजराइल को चारों तरफ से सुरक्षित नहीं कर लेता, चुप नहीं बैठेगा। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद दुनिया दो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। कोई नसरल्लाह के मौत को जायज बता रहा है, तो कोई इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन कौन सा देश किसके साथ है, और अगर आगे बात बढ़ती है तो कौन किसके साथ होगा? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि कौन सा देश किसके साथ खड़ा आने वाले वक्त में अगर हालात और बिगड़ते तो खड़ा दिखाई देगा। देखिए, दुनिया बट गई है, दो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। इजराइल के साथ अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये देश खड़े दिखाई देते हैं। और हिजबुल्लाह के साथ देखिए आप, चीन, लेबनान, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, कतर और सीरिया, ये मुस्लिम बहुल देश जो कि हिजबुल्लाह के साथ खड़े नजर आएंगे अगर हालात और आगे बढ़ते हैं और बिगड़ते हैं।